नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सप्लीमेंट्री फॉर्म के जितने भी प्रॉब्लम है स्टूडेंटों की उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंटों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है फॉर्म अप्लाई किया था और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो होने वाली है, तो उन सभी स्टूडेंटों की जितनी भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में है सोल्व करने वाला हूँ। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट है जो भी डाउट है उनका वो है सॉल्यूशन है उनको मिल सके। तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है कि सप्लीमेंट्री में पासिंग मार्क्स है कितने चाहिए होते हैं आपको, और जो आपके एडमिट कार्ड है कब आएंगे, एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगी, कितना सिलेबस आने वाला है और पेपर आप किस प्रकार है पास करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म थे यूजी के फाइनल ईयर स्टूडेंटों के, उनकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो आगे बढ़ा दी गई थी। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने ये डेट है 3 बार है बढ़ा दी है। पहले ये 17 थी, फिर 26 की थी, अब 31 दिसंबर कर दी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी भी वंचित हैं, जिसके कारण से वो है सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं लगा पाए हैं, तो वो स्टूडेंट है 31 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो नहीं लगती हैं, उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होती है। ओनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे सकते। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो स्टूडेंट है जाकर देख सकते हैं। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने जो डेट एक्सटेंड की है उसका कारण एक ये है कि अभी तक है फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट का रिवल का रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण से यूनिवर्सिटी ने है वो डेट एक्सटेंड की है और 31 दिसंबर कर दिया। लगभग 1 महीना हो गया है फॉर्म को चलते हुए। इतने समय में तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती थी, लेकिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी डेट पर डेट है वो एक्सटेंड करती जा रही है। अब बात करने वाले हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने ये आखिरी डेट है वो एक्सटेंड किए है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपकी डेट है वो आगे बढ़ेगी। लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो फॉर्म में फिल करवा दे, जो वंचित रह गए हैं वो स्टूडेंट है फॉर्म फिल करवा सकते हैं। लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। अब डेट है आगे नहीं बढ़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है कि सप्लीमेंट्री के एडमिट कार्ड कब आएंगे और उनकी एग्ज़ाम है कब होने वाली है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है यूजी की फाइनल ईयर की, बीए, बीएससी, बीकॉम की, तो उनके एडमिट कार्ड कब आएंगे अभी तक है फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। अब है आगे डेट है नहीं बढ़ने वाली है। यदि यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाती है तो फिर एडमिट कार्ड में भी देरी होगी और जो आपकी एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसमें भी देरी होगी। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड है फिलहाल के लिए जो डेट है 31 दिसंबर फॉर्म बनेगी जो डेट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो 7 से 8 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड है 7 से 8 जनवरी या 9 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड है 9-10 जनवरी से पहले आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। अब बात करने वाले हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है कब होने वाली है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट है एक ही बात पूछ रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम है वो कब होगी। तो सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, लगभग 7 से 8 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। उससे 15 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है आपकी जो एग्ज़ाम है 22 जनवरी तक, मतलब 25 जनवरी से पहले पहले आपकी एग्ज़ाम है या 25 जनवरी तक आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरा मानना है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, या 20, 25, 23 बीच में कभी भी आपकी एग्ज़ाम है वो शुरू हो सकती है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 जनवरी तक आपकी एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो कृपया ध्यान दें। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको तैयारी के अंदर जुटे रहना है। और जो भी आपके पेपर बैक रहे हैं या जो भी आप क्लियर नहीं कर पाए हैं वो अब आपको अपने पेपर अब वो क्लियर करने हैं। और आपको मैं तरीका भी बताने वाला हूँ, आपको तैयारी किस प्रकार करनी है और सिलेबस क्या रहने वाला है उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में सिलेबस कितना आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है कमेंट करके
पूछ रहे हैं कि सिलेबस कितना आने वाला है, तो आपका 50% ही सिलेबस आएगा। आपका जो मेन एग्ज़ाम में सिलेबस था वही सिलेबस आपका अब आने वाला है। जो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस था वही सेम सिलेबस है अब आने वाला है। 50% ही सिलेबस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 100% आएगा, तो नहीं, आपका 50% ही सिलेबस आएगा। 100% सिलेबस है वो नहीं आने वाला है, 50% ही सिलेबस आएगा और आपको 50% ही हल करना है। जिस प्रकार आपने मेन एग्ज़ाम में हल किया था 50%, उसी प्रकार आपको अब 50% हल करना है। बाकायदा उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपको कितना सोल्व करना है, वो बाकायदा लिखा हुआ आएगा। 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और 50% सिलेबस है। तो जितने भी स्टूडेंटों की कन्फ्यूज़न थी वो आई थिंक है वो दूर हो गई है कि अब आपको है सिलेबस है वो 50% ही हल करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है कि सप्लीमेंट्री में पासिंग मार्क्स है कितने चाहिए होते हैं, प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। आपको मेन एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास होने के लिए अलग अलग नंबर है वो चाहिए होते हैं। जो मेन एग्ज़ाम का आपको पास होने का तरीका है, रूल है यूनिवर्सिटी का, वो अलग है, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास होने के जो नंबर्स है, रूल है, वो अलग है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने एक 50% सिलेबस पर एक वीडियो बनाया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि जो 50% सिलेबस है वो क्या है, और जो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसके बाद समझ में आ जाएगा जो पासिंग मार्क्स का तरीका क्या है। तो आपको पता होगा कि बीएससी के अंदर आपको पास होने के लिए प्रत्येक पेपर के अंदर है 12-12 नंबर चाहिए होते हैं। मतलब तीनों बीएससी के अंदर है, पीसीएम के अंदर या पीसीबी के अंदर आपको पास होने के लिए है 36 नंबर चाहिए होते हैं तीनों पेपरों का मिलाकर। मतलब प्रत्येक पेपर के अंदर है 12-12 नंबर चाहिए होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, और मैथमेटिक्स में 44 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। प्रत्येक पेपर में मैथमेटिक्स के अंदर है 15-15 नंबर चाहिए होते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12-12 नंबर चाहिए होते हैं, और एसआई बायोलॉजी के अंदर है। तो ये फिलहाल के लिए आपको बीएससी का बता रहा हूँ, उसके बाद बीकॉम और बीए के लिए भी बता रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए बीएससी वाले स्टूडेंट समझे कि आपको पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में 12-12 नंबर चाहिए होते हैं। यदि आप मेन एग्जाम के अंदर है तीनों पेपरों में 12-12 नंबर ले आते हैं, मतलब आपका टोटल मिलाकर 36 नंबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हैं। मतलब आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी पेपर आपका, उसमें तीनों का पेपरों का मिलाकर आपका 36 हो जाता है। चाहे पहले पेपर में आपका 0 हो और सेकंड पेपर में 12 हो, और जो आपका थर्ड पेपर है उसमें 24 नंबर हो, तो उस कंडीशन में आपके टोटल मिलाकर 36 नंबर हो गए, तो आप उस कंडीशन में पास हो जाते हो। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक पेपर में 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपको फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, यदि आपने फर्स्ट पेपर में 4 नंबर लेके आए और सेकंड में आप 12 ले आए, फिर ये 20 नंबर आप ले आए हैं, तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाओगे फिर से, क्योंकि आपको प्रत्येक पेपर को पास करना होगा। जितने भी आप पेपर दे रहे हैं, तो आपके अधिकतम 2 पेपर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं, 1 या 2 पेपर की आपकी सप्लीमेंट्री लग सकती है। तो आपको प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए 12 या 12 से अधिक नंबर लाने होंगे। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में 12 या 12 से अधिक नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। उस कंडीशन में आप पास हो जाओगे। मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, आपके टोटल मिलाकर 36 होने चाहिए, लेकिन अब आपके टोटल मिलाकर प्रत्येक पेपर में 12 होने चाहिए, और दोनों पेपरों के टोटल मिलाकर 24 नंबर होते हैं, तो उस कंडीशन में आप पास हो जाओगे। यदि आप 12 नंबर नहीं ले आते हो पेपर में, तो उस कंडीशन में फेल कर दिए जाओगे। तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि आपको एक पेपर में कम से कम 12 नंबर की तैयारी करनी है, कि 12 नंबर तो ले ही आने हैं, तो आपको कम से कम 20 नंबर की तैयारी करनी है, तो आप 12 नंबर आराम से ले आते हो। तो ऐसा ही मैथमेटिक्स में होने वाला है। मैथमेटिक्स में आपको मिनिमम 15 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं एक पेपर में। तीनों पेपर में पास होने के लिए 44 नंबर चाहिए होते हैं, और एक पेपर के अंदर आपको 15 नंबर लाने होंगे। यदि आपके 2 पेपर हैं तो दोनों पेपरों में 15-15 मतलब 30 नंबर आपको लाने होते हैं। तो साइंस के अंदर इस प्रकार सप्लीमेंट्री में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट के अंदर कोई भी पेपर देख लीजिए, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर 36 का होता है और दोनों पेपर मिलाकर 72 नंबर के होते हैं। तो स्टूडेंट को प्रत्येक पेपर में 36 नंबर लाने होते हैं। यदि ज्योग्राफी का पेपर है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है उसमें 27 या 28 मतलब आपको 28 नंबर है मिनिमम लाने होते हैं ज्योग्राफी के अंदर। और जो आपका पॉलिटिकल या जो भी आपका साहित्य का अन्य पेपर है तो उसके अंदर आपको 36 नंबर प्रत्येक पेपर में सप्लीमेंट्री में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। यदि आपके 2 सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको है दोनों में 36 नंबर ले आओगे तभी बेहतर होंगे टोटल, और उस कंडीशन में पास हो जाओगे। मतलब आपको प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए अलग अलग नंबर चाहिए होते हैं सप्लीमेंट्री के अंदर, तो आपको 36 नंबर ले आते हो, उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। ऐसा ही कॉमर्स के अंदर है, आपको प्रत्येक पेपर में 36 नंबर ले आने हैं तो उस कंडीशन में आप है पास हो जाते हो। तो सप्लीमेंट्री का ये रूल है और मेन एग्जाम का अलग रूल है, आपका दोनों पेपरों का मिलाकर है बेहतर होना चाहिए। तो प्रत्येक पेपर का 36 का होना जरूरी नहीं होता है, और आपको जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें प्रत्येक पेपर को आपको पास करना होता है। तो 36 नंबर आर्ट के अंदर है लाना होगा। यदि आपका प्रैक्टिकल का पेपर है तो आपको 28 नंबर है लाना होगा। तो ये आर्ट और कॉमर्स का पास होने का तरीका रहने वाला है, सप्लीमेंट्री के अंदर ये रहता है। तो आपको पास होने का मैंने साइंस का बता दिया, प्रत्येक पेपर में 12 नंबर चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 15, और जो आपका आर्ट और कॉमर्स है उसमें 36 नंबर आपको प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 2 पेपर हैं तो दोनों पेपरों में 36 नंबर, और साइंस के स्टूडेंट है तो 12, मैथ के हैं तो 15 नंबर प्रत्येक पेपर में आपको लाने होंगे, तो उस कंडीशन में आप पास होंगे। तो मैं एक बार आपको पुनः बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए अलग नंबर चाहिए होते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट है ध्यान रखें, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो 12 नंबर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो प्रत्येक पेपर में आपको 15 नंबर लाने होंगे, और आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उस कंडीशन में आपको प्रत्येक पेपर में 36 नंबर लाने होंगे। और आपका यदि आर्ट के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में आपको है 28 नंबर लाने होंगे। तो आई होप मैंने आपको जो सप्लीमेंट्री में पासिंग मार्क्स में कितने नंबर चाहिए होते हैं वो मैंने आपको बता दिया और स्टूडेंटों को समझ में भी आया होगा। तो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो स्टूडेंटों को समझ में आई है, तो कृपया आप वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट वंचित हैं इस जानकारी से तो वो समझ सकें और अपना पेपर है वो क्लियर कर सकें। अब अगला डाउट है वो ये होने वाला है कि स्टूडेंटों का सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर है कैसे पास करें। अब आपको पेपर है किस प्रकार पास करना है ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप है चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट है वो वंचित ना रहे जानकारी से। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर है किस प्रकार पास करेंगे, आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए, जो भी आपने मेन एग्जाम के लिए पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, सीरीज से पढ़ा था, नोट से पढ़ा था, या भी जो भी आपके पास सॉल्वर्ड पेपर है, जो भी आपके पास है पढ़ने की सामग्री उससे आप पढ़ें। और कम से कम है आपको है 3 यूनिट है वो आपको तैयार करना है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, 1 या 2 पेपर को पढ़ना है। आपको कम से कम है 3 यूनिट है वो तैयार कर लेनी है। 3 यूनिट आपके पास अभी समय है, 20 से 25 दिन का समय है, तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और आपको पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया है कितने नंबर पेपर में प्रत्येक पेपर में चाहिए होते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, जो भी आपके पास है उसको अच्छे से या तो रट लेना है आपको, और जो आपने मेन एग्जाम में तैयारी की थी उससे अब आपको थोड़ा ज़्यादा तैयारी करना है। आपको ज़्यादा पेपर नहीं 1 और 2 पेपर का ही करना है। जिसका 1 पेपर का सप्लीमेंट्री देना है वो 1 पेपर की तैयारी कर रहा है, और जिसको 2 पेपर की देना है वो स्टूडेंट है 2 पेपर की तैयारी कर रहा है। तो स्टूडेंट है आपको 3 यूनिट है वो रट लेनी है, क्योंकि आपको 50% ही तो पेपर सोल्व करना है। तो आपको 3 यूनिट है अच्छे से तैयार कर लेनी है, आपका पेपर है क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा सेंटर है वो कहाँ आएगा। तो आपका सेंटर जो मेन एग्जाम का सेंटर आया था वहीं पर आपका सेंटर आने वाला है, या फिर उसके आसपास आपका सेंटर आने वाला, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितनी भी डिटेल थी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म से वो आपको मैंने बता दी है। मैंने स्टूडेंटों की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी है। और आपकी जो एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जनवरी के बीच में होने वाली है, और जो आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है 20 से 30 दिन में आ जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट है एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन दे दिया है, और उसके बावजूद
भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो स्टूडेंट है कमेंट जरूर करें। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि शेखावत यूनिवर्सिटी की छोटी छोटी अपडेट आपको वहीं पर मिलती है। और दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट है जानकारी से वंचित हैं उनको जानकारी मिल सके, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मिल सके। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।